नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, एमडी होम्योपैथ। आज विश्व हृदय दिवस है, वर्ल्ड हार्ट डे। ये तो हमें पूरे शरीर का अपना ध्यान देना चाहिए, लेकिन पूरे शरीर में भी हार्ट एक बहुत ही नाजुक अंग है, जिसका हमें बहुत ही कोमलता से और सरलता से ध्यान देना चाहिए। हार्ट एक मांसपेशी से बना हुआ ऑर्गन होता है, लेकिन हार्ट की जो मसल्स होती हैं, कार्डियक मसल्स जो होती हैं, वो स्पेशलाइज्ड होती हैं। वो दूसरी मांसपेशियों से अलग होती हैं, जो हमारे शरीर में होती हैं, उनसे भिन्न होती हैं। उसका खुद का इलेक्ट्रिक कंडक्शन है, उसके खुद के जो कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर है वो बहुत अलग है। इसलिए हार्ट जो हमारे शरीर में पंप का काम करता है, वो पंप करता है ब्लड को, ताकि पूरे शरीर में सही मात्रा में, सही दिशा में सब जगह ब्लड पहुंच सके। तो वो एक पंप ऑर्गन है, और अगर हमारे शरीर का पंप खराब हो जाए तो शायद हमारे लिए जीना बहुत दुभर हो जाएगा। आज की डेट में हम देख रहे हैं, आज के इस जीवन शैली में हमारा पंप, या यूँ कहें हमारा हार्ट या हमारा हृदय बहुत ही कोमल है, और वो समय असमय लोगों में ज़्यादा क्षति पहुंच रही है, असमय लोगों को मृत्यु हो रही है। पहले ये होता था कि हृदय रोग एक निश्चित उम्र के लोगों में होती थी, लेकिन पिछले कुछ दशकों से ये देखा जा रहा है, रिसर्च में पाया जा रहा है कि 40s में, 30s में, यहाँ तक कि अब तो बच्चों में भी हृदय की समस्याएं हो रही हैं, और आकस्मिक मृत्यु भी हो रही है लोगों की। तो हमें अपने हृदय की ओर ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, और समझना होगा कि कैसे हम अपने पूरे शरीर के साथ अपने हृदय को स्वस्थ रख सकें। तो हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली पे ध्यान देना होगा। हमारा खान पान कैसा हो, संतुलित होना चाहिए। हमें कम से कम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए या अपने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे में कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे शरीर के साथ व्यायाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशियों से बना हुआ है शरीर, मांसपेशी, हड्डी, नसें। तो जब तक इनमें वर्कआउट नहीं होगा तब तक काम नहीं चलेगा, हम लेथार्जिक लाइफ जी रहे हैं। तनाव आज की जीवन शैली में, आज की पश्चात सभ्यता में तनाव बहुत पूर्ण रोल अदा कर रहा है, जिससे हम अत्यधिक रूप से बीमार पड़ रहे हैं। तो तनाव हमारे हृदय को भी क्षतिग्रस्त करता है, नुकसान पहुंचाता है। और फिर आता है आज का हमारा फास्ट फूड। फास्ट फूड खाने में सही तालमेल न होना, सही द्रव्य न होना, सही रेशे नहीं होना, उससे हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल या वसा की मात्रा बढ़ रही है। जीवन शैली परिवर्तित है, देर से सोना, कम व्यायाम करना, फास्ट फूड खाना, तो हम अपने शरीर को सही मात्रा में सही चीज़ दे ही नहीं रहे, तो स्वस्थ कहाँ से रहेगा। ऊपर से नशा लोग कर रहे हैं लगातार, जिससे हमारी धमनियाँ भी नुकसान हो रहा है, हार्ट पे भी असर पड़ रहा है। धूम्रपान से जब हवा ही हम प्रदूषित लेंगे तो ब्लड में वो प्रदूषित हवा जाएगी, वो नुकसान करेगी। एक एक कोशिका से मिलके हमारा शरीर बना हुआ है। तो जो भी हम गलत जीवन शैली से अब लेते हैं, खाना पीना, रहना, सोना, घूमना, खेलना, वो हमारे पूरे जीवन शैली पर असर करता है, हमारे शरीर पर असर करता है, शरीर के हर कोशिका पे असर करता है। लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं जहाँ थोड़ा देर से असर आता है, लेकिन हार्ट, ब्रेन या कुछ ऐसे अंग हैं जो इतने कोमल है कि हमें ज़्यादा समय नहीं देते। अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई समस्या होती है तो ये जल्दी ही अपना रूप या विकराल रूप दिखाने लगता है, और असर ये होता है कि हम निशब्द हो जाते हैं और आकस्मिक मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हृदय से जो इस समय मृत्यु दर बढ़ रही है लोगों की, दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है धीरे धीरे भारत। डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग नंबर 1 पे आ रहा है, जो कम समय में लोगों की मृत्यु का कारण बन रहा है।
तो हार्ट से जुड़ी जो इमरजेंसी है, इस समय हार्ट फेलियर के केसेस बहुत आ रहे हैं। पहले एमआई होता था, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसमें समय मिलता था, लेकिन अब हार्ट फेलियर हो रहा है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, और इसका सबसे बड़ा कारण है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब बात कर रहे हैं अचानक कोलैप्स हो गए, तो ऐसे हार्ट की इमरजेंसी में सबसे जो प्राथमिक उपचार है, जो हर भारतीय को, हर शख्स को बनना चाहिए एक इमरजेंसी के उसमें फर्स्ट एड ग्रुप में, वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससाइटेशन। इसमें आप किसी का जीवन बचा सकते हैं अगर ये आपको थोड़ा बहुत भी अनुभव है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं यूट्यूब पे और जगह, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या किसी चिकित्सक से आप परामर्श करके समझ सकते हैं कि कैसे CPR दिया जाता है। दूसरा, CPR एक, क्योंकि एक प्रक्रिया है, वो मैं और डिटेल में बताऊंगा। बीइंग होम्योपैथ डॉक्टर, मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, MD होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ, तो हृदय से जुड़ी कुछ खास दवाइयाँ हैं जो हृदय को स्वस्थ रख सकती हैं, और हम अपने हृदय को होम्योपैथिक दवाइयों से भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो मैं कुछ दवाइयों को आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। वो है क्रेटेगस, आर्निका, कैक्टस, डिजिटालिस इत्यादि ऐसी दवाइयाँ हैं जो हार्ट में टॉनिक का काम कर सकती हैं, हमारी धमनियों में काम कर सकती हैं, हमारी मांसपेशियों को मजबूत बना सकती हैं। उसके साथ आप प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, योग अभ्यास कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, ये सब चीज़ें आपको अच्छा फ़ायदा करेंगी। साथ में वॉकिंग, थोड़ा टहलना चाहिए। एक सेडेंटरी लाइफ से बाहर आइए। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे, मानसिक और शारीरिक, तो हमारा हृदय भी स्वस्थ रहेगा, और तब हम एक अच्छा जीवन जी सकेंगे और अपने देश में अपना योगदान दे सकेंगे। तो ये सभी जनहित में जारी था। मैं डॉक्टर संतोष शर्मा, MD होम्योपैथ। आप सभी को हृदय दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद।